हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे विजुअल अटेंशन को लेकर। विजुअल अटेंशन बहुत ही ज़रूरी फैक्टर रहता है हमारी कॉग्निशन का, क्योंकि चीज़ों को देखना और उन्हें समझना दोनों अलग अलग चीज़ें रहती हैं। चीज़ों को ध्यान से देखना, अगर जब तक हम ध्यान से चीज़ को देखते नहीं हैं हम समझ नहीं पाते उस चीज़ के बारे में, तो उसे हम विजुअल अटेंशन का नाम देते हैं। जब हम किसी चीज़ को पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान लगाकर उस चीज़ को हम देखते हैं और उसे समझ पाते हैं। विजुअल अटेंशन का सीधा सा मतलब होता है कि चीज़ों को, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर हमारा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित होना या उस चीज़ पर पूरी तरह से फोकस होना जहाँ पर हमें चाहिए। हम सभी की चीज़ों को देखकर इग्नोर करके उस एक चीज़ पर फोकस कर पाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है चीज़ों को समझने में, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में बच्चे जो आसपास की चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से बच्चे काम पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे इधर उधर देखते हैं, जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं रहते हैं, नीचे टेबल पर नीचे देखते नहीं हैं। जिन बच्चों को स्पेशली ये इशू रहता है उन्हें विजुअल अटेंशन के इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं, बच्चे इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बच्चों की लर्निंग को बहुत अफेक्ट करती है। बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके डेली के टास्क उससे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें चलने तक के लिए जो सिंपल सा काम है हमारा चलना, देखकर चलना, चीज़ों के बीच में हम आराम से देखकर चलें, या ड्राइव करना, स्पोर्ट्स में भी, या फिर एकेडमिक की बात करूँ, सभी चीज़ों में हमें विजुअल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। विजुअल अटेंशन से हमारी मेमोरी में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि कोई चीज़ कैसी दिखती है। अगर किसी ने एप्पल बोला तो हमें पता है कि एप्पल कैसा दिखता है, हम उसे विजुअलाइज करते हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर जो शब्द है एप्पल, वो हमें बता देता है कि एप्पल इस तरह से दिखता है। लेकिन जिन बच्चों का विजुअल अटेंशन कम रहता है वो चीज़ों को नोटिस ही कर नहीं पाते हैं, इसी वजह से उन्हें आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो समझ नहीं पाते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में चीज़ों को समझना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग, चीज़ों को समझना, चीज़ों के बारे में जानना, उनके नाम जानना, यहाँ तक कि चलना या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और लिखना या पढ़ना, ये सभी काम काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों का फ्रस्ट्रेशन ऐसे में काफ़ी बढ़ जाता है जब बच्चे एकेडमिकली काफ़ी बच्चों को मुश्किलें आती हैं। चीज़ों को लिखने में लेटर्स को रिवर्स कर देना, या लेटर्स के बीच में कन्फ्यूजन होना, या फिर नंबर और लेटर्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, ये सिंपल सी चीज़ें भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी इश्यूज़ होते हैं बच्चों को, जिनको विजुअल अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। विजुअल अटेंशन में वो सभी चीज़ें आती हैं कि हम किसी चीज़ पर ध्यान दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हमें ध्यान देना है। सेकेंडली, हमारा ध्यान शिफ्ट हो सके। अगर टीचर बोल रही है और वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है तो बच्चे का ध्यान टीचर पर भी हो और उस बोर्ड पर भी शिफ्ट होता रहे, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग अटेंशन। एक होता है सस्टेन, कि किसी चीज़ पर सस्टेन, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं या हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारा बच्चा, तो उस चीज़ पर फोकस बच्चा रहे कि वो अगर लिख रहा है तो वो सही से लिखे। तीसरी चीज़ जो है उसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन, कि बच्चा सभी को देख रहा है और सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। आसपास में जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, चाहे मैं बात करूँ टीचर के बोलने की, या फिर कोई स्टूडेंट उठकर आंसर कर रहा है उसे देखना, या फिर किसी और स्टूडेंट उठकर कोई क्वेश्चन किया है उसे देखना, या बोर्ड पर क्या लिखा है, इन सब चीज़ों को बराबर नोटिस करना, उसे हम डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं, इस सभी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेमोरी, विजुअल मेमोरी का होना ज़रूरी है, ताकि बच्चे उससे याद कर पाएँ, रिमेंबर कर पाएँ, जिसे हम कहते हैं कि रिकॉल करना। जिसे पुरानी कोई चीज़ हमने देखी है, उसका नाम नहीं हम जानते हैं, उसे विजुअलाइज नहीं कर पाते। मैं अगेन बोलूँगी कि उस चीज़ में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर बच्चों की लर्निंग को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी जो हेल्प करें इफेक्टिवली वर्क करने में, ताकि बच्चे सही से उन चीज़ों को पकड़ पाएँ, डिटेल्स को समझ पाएँ और उन्हें समझ में आए कि उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस पर नहीं देना है, इम्पोर्टेंट को किस तरह से फ़िल्टर करना है और किस तरह से हमें इरेलेवेंट स्टिमुली को अलग करना है इम्पोर्टेंट्स के साथ में। तो ये चीज़ें जो हैं आगे चलकर, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आगे चलकर बच्चों के अटेंशन को सबसे पहले बहुत अफेक्ट करती हैं। बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ पर। सेकेंडली, बच्चे पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते हैं, बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक रहता है, बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं, चीज़ों में टकराते हैं, लोगों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ में खासकर सस्टेन अटेंशन की ज़रूरत होती है वो काम करने में उन्हें मुश्किल हो सकती है, या वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है। ये सभी इश्यूज़ आगे चलकर बच्चों के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकते
सकते हैं, जिससे कि बच्चों में कई बार ऐसे बिहेवियर होते हैं कि बच्चे काम ही नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली उनमें जिनमें उन्हें विजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमें स्टार्टिंग में ही अर्ली ईयर्स में बच्चों के साथ में इस एक एरिया पर वर्क करने की ज़रूरत होती है। जो एक्टिविटीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें हम बच्चों के विजुअल अटेंशन पर डायरेक्टली वर्क करेंगे, जिससे कि बच्चे विजुअली चीज़ों को समझना शुरू करें, देखना शुरू करें, क्योंकि विजुअल अटेंशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ को देखना नहीं है बल्कि उसे समझना भी है। जिन बच्चों को विजुअल अटेंशन को लेकर इश्यूज़ रहते हैं उन्हें एकेडमिकली काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नंबर्स और लेटर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें सही तरह से किस तरह से रीड करना है, ऑर्डर में रीड करना है, कई बार स्किप कर जाते हैं। इसके अलावा वर्क को कॉपी वर्क करने में भी उन्हें मुश्किल हो सकती है। ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ अगर उन्हें कॉपी करनी है उसमें भी बच्चों को अक्सर मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। इसके अलावा बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है बच्चों को नंबर को लिखने में और उन्हें पढ़ने में। आपका बच्चा 7 साल के बाद भी अगर ये मिस्टेक्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे विजुअल अटेंशन के इश्यूज़ हैं। विजुअल अटेंशन एक ऐसा स्किल है जो बहुत ज़रूरी रहता है हमें चीज़ों को याद रखने में कि कोई चीज़ किस तरह से दिखती है। इस गेम में, मेमोरी गेम में, मैंने कुछ कलर्स लिए हैं बच्चे को और अपनी हाइट पहले उन्हें दिखाया है। उसे 10 से 20 सेकंड दीजिए ताकि बच्चा ऑब्जर्व करे उन कलर्स को और फिर उसे हाइड कर दीजिए और उससे पूछिए कि कितने कलर्स आपने देखे थे। और उसके बाद अगर आपको बच्चा बता देता हो तो उसे पूछिए कि कौन कौन से कलर्स आपने देखे थे। आप चाहें तो नंबर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे के लेवल पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ऐसी कुछ गेम्स खेलना जो विजुअली बच्चे को इनकरेज करें, विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनको अटेंशन देने में मजबूर कर दें। ये पजल्स की एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, जो कि बच्चों के विजुअल अटेंशन पर डायरेक्टली वर्क करती हैं। और मैंने नीचे उसको एक पजल दी है ब्लैक एंड वाइट में और उसे कलर्ड फॉर्म में बच्चे को ऊपर लगाना है सेम पीस को देखकर। ये चीज़ें जैसे शेडो मैचिंग की गेम्स रहती हैं विजुअली डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पर काम करने के लिए और उनके विजुअल अटेंशन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें मैंने एक ड्रॉ की है फिगर। मैंने ए फिगर ड्रॉ की है, बच्चे की आंखें बंद की हुई हैं और उसमें से कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया, लाइंस को डिलीट कर दिया और मैंने उससे पूछ रही हूँ, इरेज कर दिया मैंने उनको और मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये कौन सी फिगर है, क्या है ये। तो वो मुझे बताएगा। कुछ अगर वो नहीं बता पा रहा है, कई अगर बता भी देता है तो कुछ बच्चे ड्रॉ करके भी बता देते हैं आपको कि ये क्या है। अब वो मुझे ड्रॉ करके बताएगा कि ये कौन सा लेटर है। इस तरह से आप बच्चों की विजुअल स्किल्स को पहचान सकते हैं। घर पर आप अगर ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं तो आप उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाते हैं। अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि बच्चा लेटर्स को नहीं समझ पा रहा है थोड़े से पार्ट्स को देखकर भी, तो इसका मतलब उसे विजुअल अटेंशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके साथ ही ये जो वर्कशीट है जिसमें मैंने कुछ पार्ट्स हैं जो उसमें से इरेज किए हुए हैं, डिलीटेड है और बच्चे को उन पार्ट्स को बनाना है, ट्रेसिंग करनी है साथ में। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के विजुअल अटेंशन स्किल्स पर काम करने के लिए और साथ में ही बच्चों में उस समझ को कि किस तरह से चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, पार्ट्स को जानकर भी हम किस तरह से उस पूरी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें मैंने लेटर्स बच्चे को ढूंढने हैं, ए से जेड तक उसमें लेटर्स हैं और बच्चे को एक एक करके उन लेटर्स को फाइंड करना है इस पिक्चर में। इसे हम हिडन लेटर्स गेम कहेंगे क्योंकि बच्चे को लेटर्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है डॉट टू डॉट कनेक्ट एक्टिविटी, जिसमें मैं हिडन पिक्चर भी कहूँगी। इससे बच्चे को नंबर्स को जोड़कर एक पिक्चर बनानी है और बच्चे लगातार इस चीज़ पर बने रहते हैं क्योंकि बच्चे देखना चाहते हैं कि क्या बनता है। ये एक चीज़ बच्चों को एनकरेज करती है उस अटेंशन को पे करने में जो बच्चे अक्सर कम करते हैं चीज़ों को देखने में। नॉर्मली अगर हम बच्चों को कोई रिटर्न एक्टिविटी देते हैं तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर बच्चों के साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को देते हैं जो इंटरेस्टिंग रहें बच्चों के लिए, तो वो चीज़ें बच्चों को ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान खींचती हैं और बच्चे उस पर अटेंशन पे करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हिडन ऑब्जेक्ट्स बच्चे को ढूंढनी है। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए बच्चे को विजुअल परसेप्शन की इसकी ज़रूरत है, बच्चा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि इसमें इतना क्लटर है कि बच्चे को उस चीज़ों को ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है और आपको लगता है कि उसे विजुअल अटेंशन को लेकर इश्यूज हैं, वो नहीं कर पाता है, उसे मुश्किल होती है चीज़ों को ढूंढने में, तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को स्पॉट द डिफरेंस एक्टिविटी मैं बोलूँगी। इसको बच्चे को देखना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं क्योंकि दोनों पिक्चर्स हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को बच्चे को फाइंड आउट करना है। इस एक्टिविटी में अगेन बच्चे को विजुअल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा सही से उस चीज़ को समझ पाए कि उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, ये कौन कौन सी शेप्स यूज़ की गई हैं एक फ़िगर के लिए, उन चीज़ों को समझना। ये एक्टिविटी मैचिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को उन शेप को आइडेंटिफाई करना, उसमें छिपी हुई फिगर्स को और उन
शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें मैं बच्चे की डायरेक्टली विजुअल स्किल पर वर्क कर रही हूँ कि बच्चे का अटेंशन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए। ये ओटी की एक्टिविटी है जिसमें मैंने 4 डॉट्स लिए हैं। 4 डॉट्स की हेल्प के साथ में 4 डॉट्स की हेल्प में मैं अलग अलग फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ जो बच्चे को सेम देकर मुझे कॉपी करने हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल एक्टिविटी है और घर पर आप बच्चों के साथ में अगर इन एक्टिविटीज़ के साथ शुरुआत करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट एंड माई फेवरेट एक्टिविटी। इसमें बच्चे को पूरा ध्यान देकर उन डॉट्स को कवर करना है कलर के साथ में, मार्कर के साथ में जिन डॉट्स को रखा गया है। आप चाहें डॉट्स की नंबर्स को बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी जो है ये बच्चों के डायरेक्टली विजुअल स्किल्स पर वर्क करती है क्योंकि बच्चे लगातार इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं और साथ में ये बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ये एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों की विजुअल अटेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।